सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कल 14 श्लोक में 15 अध्याय का 14वां श्लोक में भगवान ने बोला कि शरीर में रहने वाला मैं, प्राण अपान, प्राण व्यान उदान समान, ये वायु, ये और वैश्वावर जठर अग्नि होकर 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, लिक्विड, पका हुआ खाना, कच्चा खाना, फल फ्रूट, ये सब जठर अग्नि के रूप में मैं ही पकाता हूँ। आज 15वां श्लोक है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और आपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। व्याख्या। पिछले श्लोक में भगवान ने प्रभाव और क्रिया से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत तथा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। पहले मामवाशो जीवलोक के पदों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्त्र चाह पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ, और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम। इस संसार में क्षर, नाशवान और अक्षर, अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। व्याख्या। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। क्षर जगत तथा अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं, और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। कर्म योग और ज्ञान योग, ये 2 मार्ग भी लौकिक हैं। क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित
अपरा प्रकृति को यहाँ शर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 15वां। 14वें में कल भगवान ने क्या कहा कि प्राण, अपान, उदान, व्यान, ये जो भी वायु के प्रकार हैं, ये सब मुझसे हैं। उसके बाद फिर भगवान ने बोला 4 प्रकार का जो भोजन, उसको पकाने वाला, जठर अग्नि के रूप में मैं ही हूँ। आगे भगवान बोलते हैं मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। अभी देखो हृदय की स्थिति शरीर में कहाँ पर है? सेंटर में, बीच में। तो सबके बीच में वो है, माना सब में वही है ना। आदि में भी वही, अंत में भी वही, क्योंकि मध्य में वही है। तो भगवान ने हृदय की बात कही। अब ये हृदय आया कहाँ से? ये हृदय भी एक मन की ही स्थिति है। हृदय कहाँ से आया बताओ? तो हृदय भी क्या है? ये एक मन की स्थिति है। मन से ऊपर विचार, मन के विवेक। तो ऐसे जैसे जैसे मन प्योर होते जाएगा वैसे वैसे सच्चा मन, तो सच्चा मन ही हृदय है। जैसे जैसे मन की प्योरता होती जाएगी तो वो क्या होगा? एक होता है झूठा मन, एक होता है सच्चा मन। झूठा मन माना जो मन संसार के भाव में, झूठ में, मिथ्या में जिसकी रुचि है, जो लगा हुआ है, वो झूठा। झूठ तो झूठ ही दिखाएगा ना, मिथ्या तो मिथ्या ही बताएगा ना। पर उन सब से ऊपर उपराम होते होते जो मन उपराम होते जाता है, वो मन हो जाता है सच्चा। तो ये मन की स्थितियां हैं। तो हृदय भी मन की एक स्थिति है। पर जैसे जैसे गुरु के वचनों से प्योर होते जाता है, हर रूप में है ही भगवान, है ही परमात्मा, उसकी सत्ता, उसका भाव जब देखते देखते विचारों में भी वही, मनन में भी वही, तो वो सब भाव होता है हृदय का। मन की प्योर स्थिति हृदय कहलाती है। हृदय कोई अलग बात नहीं है। ऐसे अगर आप बोलो हृदय, तो हृदय कोई दिखता है क्या? एक बार दिल भले दिख जाएगा, मन दिखता है क्या? पर ये मन, हृदय, ये सब भावों की बात है, स्थिति की बात है। मन दिखता है, पर अभी ज्ञान जैसे जैसे समझ खुल रही है तो अभी फील होता है मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, अंदर थॉट आया, सत्य का भाव है, रज का भाव है, तम का भाव है। अभी ये अनुभव में और फीलिंग में। अभी मन चलता है, ये फीलिंग में आता है ना, मेरा मन बहुत चल रहा है। मेरी बुद्धि में विक्षेपता है, बुद्धि में ऐसा भाव है। तो ये सब अभी फीलिंग की बात है। तो भगवान ने बोला मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही, मैं ही सबके प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, स्मृति माना याद, याद। अब याद भी 2 प्रकार की। एक तेरी याद हमको सबसे ज्यादा आती है। हाँ? तो किसकी? तेरी माना किसकी? तो गुरु भगवान, उसकी पक्का करो। संसार में भी बोलते हैं एक तेरी याद, हाँ? और गुरु को भी बोलते हैं एक तेरी याद। अभी देखो ज्ञान क्या है? इधर से पटे इधर जोड़ो, एडो इधर से तोड़ो इधर से जोड़ो। तो एक तेरी याद, तो तेरी याद मना कौन? उस पावर को, शक्ति को, गुरु कृष्ण राम, उसकी याद। तो ये स्मृति में 2 भाव है ना। तो मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, याद, याद, एक याद ये है। और एक कौन याद रखता है? जन्म जन्म की बात। कोई तो है ना जो बिना पेन के सब खाते लिख रहा है, बिना आंख के देख रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। वो कौन?
तो भगवान ने बोला मुझसे ही स्मृति ज्ञान, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और आपोहन, आपोहन माना संशय आदि दोषों का नाश। जितना भी संशय, राग, द्वेष, शक, शंका, संशय, इनमें फिर दोष ही दोष नजर आएंगे। तो इन दोषों का नाश होता है किससे? मुझसे। भगवान ने बोला मैं हृदय में स्थित हूँ, मुझसे स्मृति, याद, ज्ञान और आपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। जितने भी वेद शास्त्र जो भी हैं, उसमें भगवान ने बोला जानने के लिए कौन हूँ मैं माना शक्ति, पावर। तो जानते जाओ, जानते जाओ। हर क्रिया में वो वेदों में, शास्त्रों में जो भी क्रियाएं हैं, जो भी भाव हैं, भगवान ने बोला वो जानते जाओ, क्योंकि जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। तो उसको जानते जाओ। जैसे जैसे जानते जाओगे कि है कौन, आखिर कौन, किसकी सत्ता, किसका इशारा, वैसे वैसे भगवान के निर्णय के निर्णय होते जाएंगे। तो भगवान का रूप क्या है? जानना। तो भगवान ने बोला संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय, वेदों में जो मेन बात तत्व, तत्व रूप परमात्मा, बीज रूप परमात्मा, ये हो गया है ना। तो भगवान ने बोला कि वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, कि वेदों में तत्व रूप से, बीज रूप से कौन है, किसकी सत्ता। तो तत्व रूप वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, ये सब कौन हूँ? मैं माना कौन? वो परमात्मा। व्याख्या। पिछले 3 श्लोकों ने भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप में अपनी विभूतियों का वर्णन किया। पिछले 3 श्लोकों में 14 और 13 और 12, इसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। विभूति माना क्या? ये 11वां अध्याय, जब भगवान का विराट रूप, तो उस विराट रूप में भगवान ने क्या कहा कि ये सारा संसार, तीनों लोक के देवी देवता सब कौन है? मेरी ही विभूतियां। तो प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि हर रूप में, हर सत्ता में मैं ही हूँ। तो विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। अभी तक विभूतियों की बात, और अभी भगवान स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। ये जो 15वां श्लोक है, इसमें स्वयं भगवान का वर्णन है। वो कैसे? कि आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत तथा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। अभी पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से, कि सब में मेरा ही प्रभाव है, हर क्रिया मुझसे ही है। तो उस रूप में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन कहा है कि हर क्रिया मुझसे। संसार में जो भी प्रभाव दिख रहा है, संसार में भी तो प्रभाव है ना। बाहर मुक्ता में जाओ तो प्रभाव, उसके प्रभाव से मैं बहुत प्रभावित हुई।
पर संसार का प्रभाव क्या होता है? कुर्सी, पैसा, धन, ये सब संसार का प्रभाव। फिर भगवान ने बोला ये संसार का प्रभाव है, जब तक है कुछ धन पैसा तब तक उसका प्रभाव है। जहाँ वो धन पैसा नहीं रहा तो उसका प्रभाव फिर नहीं है। उस दिन दृष्टांत चला था ना, राजा बैठा था महल के बाद में, उसमें पहुंच में, बाहर आंगन में, तो एक युवती निकली। तो राजा ने उससे पूछा तू कौन है? तो बोली मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तेरा मेरा साथ हो गया, अभी मैं जा रही हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, पैसे का जो प्रभाव है ये भी तो मिथ्या है ना। तो राजा ने लक्ष्मी को बोला जा कोई बात नहीं है। फिर निकला जस देवता, तो बोला अभी लक्ष्मी गई तो तेरा जस तो रहेगा नहीं, तो मैं भी जा रहा हूँ। तब राजा ने बोला ये यश अपयश मान अपमान ये भी कितने टाइम, ये भी तो मिथ्या है ना। तो इसमें भी मैं क्यों अटकूं? फिर आखिरी में सत्य निकला, कीर्ति निकली, सब निकलते गए। लक्ष्मी के पीछे देखो सब, इज्जत भी नहीं रहती है, मान भी नहीं रहता है, किसका है? आज कोई भी हम सोचते हैं हमको क्या सलाम कर रहा है? हाँ, कोई किसी को नहीं है। जब तक ये पद मान प्रतिष्ठा ये सब रूप में है बाहर मुक्ता में तब तक है। पर जिसने उसको जगाया है, जिसने उसको जगाया है उसकी तो हमेशा वेलकम है ना, उसका हमेशा मान है। तो उसको जगाए ना कि ये बाहर मुक्ता में अटक के फिर कभी सुखी कभी दुखी, ये सब मिथ्याएं हैं, मिथ्या में अटको मत। इनको जानने वाले बन के निकलते जाओ। और जब मिथ्या में अटकेंगे नहीं और जानने वाले बन के निकलते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, तो ये ही रूप कौन सा है? आनंद रूप, जो भगवान अपने आप को पकड़ा रहे हैं कि मैं उस रूप में सदाई था, हूँ, रहूंगा। तो भगवान का वो आनंद पकड़े ना, बाकी ये सब मिथ्या, चेंजेबल, अभी है अभी नहीं। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। अभी तक विभूतियों में प्रभाव और क्रिया, और अभी भगवान स्वयं अपना वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। वो भगवान का वर्णन कैसे है कि आदित्यगत, आदित्य माना जो अदित्य है, जो प्रकाशवान, जिसकी अदिति, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। किसके साथ संसार में भी तुलना देते हैं, तो तुलना में भी मैं भी इसके समान, पर वो कितना है कैसा है पता नहीं। तुलना में भी कंपेयर करते हैं संसार में भी, कि उसकी तुलना उससे, किसी से रिलेशन भी जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? तू मेरे बेटे के जैसा है, तू मेरी बेटी के जैसा है। तो जैसा है थोड़ी, माना तुलना हुई ना कि मेरा बेटा तू उसके जैसा, जैसा, तुलना, कंपेयर, पर बेटा अलग है, मैं जैसा अलग है। तो ऐसे भगवान ने बोला समझो। तो संसार में भी अगर कोई रिलेशन है, कोई बात है, तो तुलना होती है, पर तुलना में भी जैसा बोल के छोड़ देते हैं। तू मेरे बेटे के जैसा है, बेटी के जैसा है। या किसी की सुंदरता बोलेंगे तो तेरे नैन हिरनी के समान, तेरा रूप ऐसा, तन की सुंदरता या मन की सुंदरता। तो इसमें भी कंपेयर करते हैं, पर एक्चुअल में वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान ने वही बोला आदित्य गत, जिस जो आदित्य है, गत माना चलते आ रहा है, वो चंद्र गत, चंद्रमा की जो गति है, रोज कल पूरी अमावस, आज से एकम दूज तीज सब चालू हो गया, फिर फुल मून, तो ये आदित्यगत, ये सब तुलना में कहा गया है। आदित्यगत, अग्निगत,
अग्नि को गति देने वाला अग्निगत, अथवा वैश्वानरगत। वैश्वानरगत माना ये जो भी हैं संशय दोष, इन सब से ऊपर, जहाँ न शक शंका न संशय, कोई भी बात नहीं है। ये सब बातें संसार में है। तभी तो बोलते हैं ना, शक शंका संशय रखो ही मत, जो भी रूप है तेरा ही है, पक्का करो। भगवान तू ही इस रूप में है। शिव भी तू, राम भी तू, कृष्ण भी तू, सब तू, ऐसा पक्का करो। तो वैश्वार नरगत भगवान का वर्णन नहीं, मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्ण में भिन्नता है। इन सब के मूल में फिर एक ही तत्व है, वो शक्ति, वो पावर, बस। तो ऐसे करके उस एक को ही पकड़ो। राम भी वही बना, कृष्ण भी वही बना, शिव भी वही बना। ऐसे करते एक ही तत्व को पकड़ते जाओ। केवल वर्णना में भिन्नता है, खाली वर्णन में भिन्नता है, वरना वो है ही एक शक्ति, पावर। पर ये आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत, वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं है। ये भी उसके जैसा, जैसे बोलते हैं ना, बेटे के जैसा, बेटी के जैसा, तू मेरी बहू के जैसी है, तू मेरी अपनी है, अपनी है जैसी है समथिंग। पर अपनी है माना किसके जैसी, उसके जैसी, तो कंपेयर में फिर फर्क है। क्लियर हुआ ये भाव? केवल वर्णन में भिन्नता है। पहले ममे वाशो जीव लोके श्लोक में आया है कि ममे वाशो जीव लोके पदों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्त्र चाह हृदय सन्निविष्टि पदों से ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। एक अपने हैं और एक अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ, और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम। आगे भगवान ने बोला, मामवेशो जीवलोक के पदों से सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्त्र चाह हृदय सन्निविष्ट, आगे भगवान ने दूसरा श्लोक कहा है। तो उस पदों से ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। एक भगवान अपने हैं और एक भगवान अपने में है। अभी दोनों में से क्या पकड़ोगे? भगवान अपने हैं और अपने में है। अपने में है। हाँ, अपने में है, तो इसको पक्का करो। अपने में है। हाँ, अपने में है, भगवान अपने में है। पर पहली स्थिति में भगवान अपने हैं, ठीक है। पहले भगवान अपने हैं, कोई अपना नहीं है भाई, भगवान ही बस मेरा, तू मेरा मैं तेरी। हाँ, तो ये पहली स्थिति है, अपने। फिर भगवान ने बोला अपने में है। भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से, जब भगवान को अपना स्वीकार करेंगे, करने से
उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा। किसी को अपना करते हैं तो फिर स्वाभाविक प्रेम होता है ना, स्वाभाविक प्रेम अपने से ही होता है। तो दोनों बातें पूरक हैं। तो भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, अपने आप। किसी को भी अपना मानते हैं तो अपने आप उसके सामने कोई बात खोलना, बताना, कुछ भी संसार में भी होता है ना, तन की मन की कोई बात अपने आप से बताना, तो स्वाभाविक प्रेम होगा। और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जब अपने में भगवान मेरे अंदर ही है तो उसको पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है तो मेरे पास है तो मेरे साथ है तो मेरे अंदर है, अपने में है। तो ये सब भी क्या है? पुरुषार्थ है। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे अंदर है। फिर ये करते करते वो शक्ति, पावर, वो मैं ही हूँ। स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। क्योंकि उसके रहने का स्थान क्या है? हृदय। तो भगवान ने बोला सबके हृदय में रहने के कारण, सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। वो सबके हृदय में रहता है। गीता में भगवान ने कहा है ना, कि न मैं वन में, न कहीं पर भी नहीं मिलूंगा, न मंदिर में, न टिकाणों में, न वन में, पर जहाँ मेरा सत्संग है, जहाँ मेरा सत्संग होता है वहां मैं पक्का मिलूंगा। और मेरे रहने का स्थान हृदय, न वन में, न मंदिर में, कहीं नहीं, पर मैं रहता हूँ तो कहाँ रहता हूँ? हृदय में रहता हूँ। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान दूर है, हम भगवान को पा नहीं सकते। कितने रूप में मन निराशा, नकारात्मक दिखाता है। ठीक है ना? तो भगवान ने बोला, भगवान कभी भी निराशा मत रखो। भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर है। करते करते वो भगवान में ही हूँ। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक आने ही नहीं दो अंदर में। अभी नकारात्मक क्या है, सकारात्मक क्या है, ये सब जानने वाले बने हो। इसमें किसी को कोई भाव उठ रहा है क्या? भगवान ने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मन संशय हो रहा है ना, इसका मतलब कहीं नहीं जाएं, मंदिर, कहीं कोई तीर्थ स्थान पे तो जाओ, पर ये जाना किसका पुरुषार्थ है? देह का, तन का। और जो वाइब्रेशन मिलेंगे वो भी तन को मिलेंगे, तो वो भी व्यर्थ नहीं है। फिर ऐसा नहीं, वो भी व्यर्थ नहीं है। कभी ऐसा मौका पड़े, भाव में हो तो भले जाओ, अच्छी बात है। तो वो भी तन का पुरुषार्थ है कि ये तन, इसको भी तो काटना है ना अपना। कुछ किया है कुछ तन ने, तो तन का भोग तन ही काटेगा ना। तो पण शुद्ध वाइब्रेशन लेके, शुद्ध भाव करके तन की ये सब बातें भी हम काटे ना। 1 मिनट प्यारो। दीदी जी भगवान बोलते हैं आशावादी बनो हमेशा। हाँ, आशावादी। 1 मिनट में आ रही हूँ। निराश होएगा माना भगवान के में विश्वास नहीं है तुझे। हाँ हाँ, बात करो, 1 मिनट में आ रही हूँ।
दरवाजा बंद कर। हाँ बोलो ध्रुव माता बोलो। दीदी भगवान बोलते हैं आशावादी बनो, हाँ निराश निराश होए माना तुमको भगवान में विश्वास नहीं है, तुम हाँ, नास्तिक है, हाँ तुम विश्वास, नास्तिक है, विश्वास के बाद नास्तिक श्रद्धा। है हाँ तुम। अभी नास्तिक नहीं। आशावादी बनेगा तो लगेगा कि भगवान पे तेरा विश्वास, हाँ अटल विश्वास है, हाँ श्रद्धा है, हाँ। तभी तू आशावादी है। नहीं तो तू नहीं है तो माना नास्तिक है तुम, हाँ नास्तिक, सही बात। विश्वास नहीं है भगवान में, हाँ इसीलिए हमेशा आशावादी बनो। हाँ, भगवान अपने हैं नहीं अपने में है, पहले अपने हैं फिर अपने हाँ में है। फिर अपने में है। तो ये पक्का करो, फिर अपने में है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी प्रकृति मौका दे तो बिल्कुल मौके को चूको मत, क्योंकि वहां जाने से भी तन का पुरुषार्थ तो होता है ना। तन से कुछ हुआ है तो तन का पुरुषार्थ, वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन जो भी मिलते हैं वहां से भी पॉजिटिव भाव। हम्म, हम्म। कई घरों में बोलते हैं ना क्या करेगी, घर ही मंदिर है, तेरा पति परमेश्वर है, तो फिर भले है, या तो फिर उतनी श्रद्धा रखो कि पति अपना घूम फिर के खा पी के मौज करके आए और माई को बोले तो ये सब समय की बातों में ये बातें अभी लागू नहीं होती हैं, फिर समझो ज्ञान को। यार अभी तो ऐसी समझ भी नहीं है। पर ऐसा होता है ना और भगवान बोलते किधर भी जाओ लेकिन अपना भाव अच्छा रख के जाओ। हाँ भाव अच्छा। तुम्हारा भाव कौन सा है वो देखो अपना। हाँ भाई वहां वहां भी जाने से तुम्हारी देह पक्की होती है या आत्मा पक्की होती है, हाँ वो देखो। सही बात। कहाँ भी जाओ भले, मना नहीं है, पर जाओ पर देखो कि मेरी देह तो नहीं पक्की हो रही है, हाँ कि आत्मा पकी रही है, कि हाँ कहाँ चिंत किसी का भाई मनोरंजन देखेंगे तो उसमें मन अटकेगा। हाँ तो हम वो अपने को चेक करें। हाँ सही बात है। और किसी को कोई भाव है क्या वाणी के आधार पर? सचदेवा, सुजाता, सचदेवा बोलो, लाजमता, और कोई भी हाँ बोले। मोह से दीदी। हाँ बोलो बोलो। हाँ मोह से जब, हाँ मोह से तभी हटते हैं जब वो निर्वासनिक रहते हैं, क्योंकि हाँ इच्छा नहीं रहती है। हाँ निर्वास। हाँ तो इसी की तरह मोह से निवृत्त हो जाते हैं। हाँ मोह से निवृत्त होते हैं। और मोह से निर्वासित मतलब वासना नहीं रहेगी, फिर वो मोह भले दिखेगा पर वो प्यार है, वो प्रेम है। हाँ नानी जी बोलिए। हेलो मोह हरि के ओम। बदले प्यार करे ना, हाँ मोह करें। के बदले प्यार, हाँ मोह के प्यार बदले करेंगे। प्यार करें, ये पहली स्थिति हाँ है, पर जैसे जैसे जानते जाएंगे, निर्वासित होते जाएंगे, तो वो प्यार है ही है। है ही। हाँ वो है ही है। हाँ नानी जी बोलिए। हाँ हरि ओम। वही बोले, रात को भगवान की वाणी सुनी तो बता रहे थे भाई, आप भाई ऐसे भाई जैसे धनतेरस आती है तो हम बोलते हैं चलो धनतेरस है, चलो हम कुछ चीजें नई नई लिए। हम्म अरे नया नया तो लो पर किसी को दो भी तो सही ना। तो भाई ये सबको बांटो और तब हमारी धनतेरस हुई। हाँ जैसे दिवाली में आते हैं, बोले धनतेरस है भाई कुछ घर पे लेके आए। हाँ अरे घर पे क्या लेके आओगे, अपना किसी को बांटो और खुशियां दो, तब तुम्हारी धनतेरस है। सही बात। हाँ ऐसे नहीं तो वो बोलेगे भाई चलो ये मेरे को नहीं देती है मैं क्यों दूं। ऐसा नहीं, सबको दो भाई, ऐसे भेदभाव नहीं रखो भाई। ऐसा नहीं तो भाई चलो भाई मैं इनको देती रहती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं देती है। हाँ हाँ ठीक। बोले वो उनकी भावना है, हाँ मगर हमारी भावना सच्ची है तो सबको बांटो और खुशियां दो और खुद भी खुशियां लो भाई। हाँ हाँ सही बात है। तो ये तीज वही त्योहार बोलते। भगवान ने बोला है, इसीलिए बनाया हूँ, प्रेम प्यार हाँ करने के लिए। हाँ भाई धनतेरस इसके लिए, जहाँ दिवाली में पूजा करते हैं, एक दूसरे को खुशियां दे रहे हैं। जो मन में भेदभाव है, हाँ उसको मिटाते जाओ। अब मिटाते रहो, तो इसके लिए मैंने दिवाली बनाई और धनतेरस बनाया हाँ सही बात है। तो
गुरु के चरणों में भाई ऐसे बस खुशियां बांटे रहे, है तो सही ना, अभी जैसे बताए हाँ हाँ गुरु है और भाई अंदर ही है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, हरिओम। हरिओम। बस खुशियां ही बांटते रहें और खुश रहें भाई। हाँ, सही बात। स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में। संजय चांदनानी, कुछ बोलना है बेटा? हाँ दीदी, वो भजन अभी आपने गाया ना, 2 लाइन तेरी याद हमको आती है, हाँ, वो भजन बुक में है। ठीक है, बाद में देखते हैं, उस आपको दे देंगे, ठीक है। जी जी सबके हृदय जी। में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। वो सबके हृदय में है, माना हमको वो नित्य सदाई प्राप्त है ही है, वो हमसे दूर नहीं गया है। प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। हम भगवान को नहीं पा सकते, हम्म, ऐसा निराश नहीं होना चाहिए। वो तो प्राप्त है ही है, वो तो भाव में है ही है। बस समझ को खोलते जाओ। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ, और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जानने योग्य और जानने वाला मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम। सब कुछ मैं ही हूँ, माना वासुदेव। नाम में ही ऐसा देव जिसका वास कण कण में, वो है वासुदेव। सर्वम माना सब में वो ही है। अभी 15वां श्लोक समाप्त हुआ। अब 16वां। इस संसार में शर, शर माना नाशवान, और अक्षर, अक्षर माना अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। एक है नाशवान और एक है अविनाशी। संपूर्ण प्राणियों के शरीर शर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। शर माना और अक्षर माना वो परमात्मा, शर माना जीवात्मा कहा जाता है। व्याख्या। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया है कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है। जो स्वतंत्र सत्ता है, जो सदाई है ही है, जिसको कोई बांध नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता उसको। वो स्वतंत्र सत्ता वो है ही है। तत्व का वर्णन किया है कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, उस अलौकिक की ही है। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है। फिर ये जो लौकिक माना इन आंखों से जो दिख रहा है लोक में, उसमें भी सत्ता उस अलौकिक की है। अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लोक में भी उसी की सत्ता, तो अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है, लौकिक में जो भी प्रभाव महत्व देखने में आता है, वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। शर, शर माना जगत, तथा अक्षर, अक्षर माना जीव, दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। भगवान इन दोनों से अलग,
अलौकिक, वो हर लोक से ऊपर, हर भाव से ऊपर वो भगवान है, वो है अलौकिक। जीव और जगत से अलौकिक है ना भगवान। क्षर जगत तथा अक्षर है जीव। जीव जगत, हम्म, जीव और जगत हाँ, दोनों दोनों से अलौकिक है भगवान। अलौकिक, हाँ, दोनों से विलक्षण, अलग है, अर्थात अलौकिक है। उत्तम पुरुषस्यव्य कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो मार्ग भी लौकिक हैं। कर्म योग और जो ज्ञान योग का जो ये मार्ग है, ये भी लौकिक है, पर इस लौकिक मार्ग में चलते चलते अलौकिक तक पहुंचना है। फिर ऐसे नहीं कि ये व्यर्थ है रास्ता यही है, पर इस रास्ते से चलते चलते उस मंजिल तक पहुंचना, अलौकिक तक। जैसे गुणों की बात है तो सत्य रज तम ये व्यर्थ नहीं है। ये गुणों को जानते जानते आगे बढ़ते उस निर्गुण तक पहुंचेंगे। फिर निर्गुण है तो निर्गुण में फिर सब गुण आ गए, सत्य रज तम। तो ये सब मतलब ऐसे देखो तो पहली लगती है, ऐसे ज्ञान देखो भगवान क्या बता रहे हैं तो लगता है इधर नहीं है इधर है, ये कैसी पहेली है। फिर समझो तो ठीक है। तो ये क्या है, ये रास्ता है। अरस परस है, अरस परस भी आजू बाजू ना, ये रास्ता है, लोक रास्ता। में चल के अलौकिक तक पहुंचना। अच्छा अच्छा। जैसे नदियां चलते 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 वो समुद्र तक मिल जाती है ना, आखिर तो मिलती हैं। तो अगर रास्ता ही नहीं हो तो कैसे पहुंचेंगी। तो ऐसे चलते चलते पुरुषार्थ करते करते उस तक पहुंचोगे। कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो जो हैं मार्ग, एक कर्म योग का मार्ग और ज्ञान योग, और इन दोनों के बीच का योग है भक्ति योग। कर्म भक्ति ज्ञान, तो ये दो मार्ग भी लौकिक हैं। क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। क्षर और अक्षर, अक्षर माना एक ओंकार ओम, ये अक्षर। तो ये अक्षर किस में आ गया, ज्ञान में, और बाकी वो जो है वो कर्म। तो क्षर और अक्षर, क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है। ये दोनों के बीच की भी बात है और ये अलौकिक है। तभी तो भगवान ने बोला कि मैं सबके हृदय में, हृदय की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर, ये बीच है ना, सेंटर है पूरे। हमारा जो ये शरीर का पुतला है बना हुआ है, इसका सेंटर मध्य भाग ये हृदय। फिर ये हृदय से सब दिशाओं में नाड़ियां, ऊपर नीचे इधर उधर तो ये भक्ति मार्ग है। ये भक्ति मार्ग, हृदय भक्ति मार्ग। अच्छा। देखो कभी भी नमस्कार होता है तो ऐसे हाथ जाता है ना। हाँ, तो ये हृदय है ना, ये इसको झुकाओ ना, हृदय को। बोलते हैं ना भगवान भाई मन से झुको, हाँ, सर झुकाने की झुकाना नहीं है, हाँ, पर मन से झुकना है। हाँ, मन भी, हृदय अभी क्लियर हुआ ना, ये हृदय भी कहाँ से मन आया, और हृदय, हाँ। तो ये हृदय भी तो मन की स्थिति है ना। वही वही बोला ना, हाँ, मैंने भी वही बोला। हाँ, मन तो की शुद्ध स्थिति है हृदय। झुकना तेरा सर झुकाने की जरूरत हाँ, नहीं है। माना हृदय को झुकाओ। हाँ, द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो पहले तो पुकारी ना इधर उधर, हाँ, गुरु पीर पतियों को देखा, गुरुओं को देखा, भीष्म पितामह जी को भी देखा, सबको देखा। फिर ऐसे करते करते वो मन को शुद्ध करती गई, ये भी कब तक, ये भी कहाँ तक, ये भी मिथ्या, ये भी मतलबी, ऐसे करते करते उसकी वो
हाँ, सब बातें मिटती गई और हृदय की पुकार निकली, घट घट वासी कण कण वासी तू ही है, इनके घट में भी तू ही बसा है। तू प्रकट हो। तो भगवान देखो साड़ी में प्रकट हो गए, साड़ी में, जड़ में भी वही प्रकट हो गया ना। शर को लेकर कर्म, यही सच्ची सच्ची पुकार की ना भगवान को, हाँ सच्ची हृदय से पुकार किया ना हाँ उसने, हाँ तभी तो सारी में प्रकट हुए भगवान। हाँ, वो भी करते करते बनती है ना, हाँ करते करते बनती है ना, करते करते उसके भाव में उसको याद करते करते वो निकलती है। ये भी पुरुषार्थ है जन्मों जन्मों का, वरना तो मन की बात बोल देते हैं भगवान, ऐसा ऐसा बुद्धि की बात भी भले बोलते हैं, पर वो हृदय की सुनता है। वो हृदय मन प्योर, जब उसके सिवाय कोई दूसरा नजर ही न आए, बस तू ही है, तेरे सिवाय कुछ भी नहीं, वो हृदय। बोलते ना, जिधर देखती हूँ मैं उधर तू ही तू है, जहां भी देखूं वहां तू ही तू है, तू ही तू है। तू ही तू है। हाँ, वो हृदय की पुकार। शर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है। फिर इस भक्ति में कर्म भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है ना। तो ये अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ शर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। एक है शर, एक है अक्षर, एक है परा, एक है अपरा, एक है जड़, एक है चेतन, एक है आत्मा, एक है शरीर, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। तो ऐसे सबको अलग अलग समझते जाओ। अभी 16वां श्लोक हो गया ना क्लियर। अभी 17वां, उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। 3 होते हैं ना, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ ऐसे 3 गुण, सत, रज और तम। तो उत्तम माना सत्य, सत्गुण माना उत्तम गुण, रजगुण माना मध्यम और कनिष्ठ माना तम। तो 3 गुण और 3 ये स्थितियां। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। उत्तम पुरुष परमात्मा, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। वही अविनाशी ईश्वर जिसका विनाश नहीं होता है, वो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर, हर जगह प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। सबका भरण पोषण करने वाला, पालन करता, सबको देने वाला, वो ही भरण पोषण करता है। कहाँ? तीनों लोकों में। तीनों लोकों में सबका भरण पोषण करने वाला वो ही अविनाशी परमात्मा। व्याख्या, पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि शर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। शर और अक्षर दोनों लौकिक हैं, पर ये जो पुरुषोत्तम है ये अलौकिक मना विलक्षण, हर लोक से ऊपर, हर भाव से ऊपर, वो सदाई है ही है, वो अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है। अतः परमात्मा विचार का विषय नहीं है।
हाँ, विचार में भी देखो तर्क वितर्क तो आएंगे ना, वो तर्क वितर्क से ऊपर है। उसके लिए क्या तर्क करोगे, क्या वितर्क करोगे? पर जो तर्क वितर्क करते हैं वो भी चलो अपने अनुभव के आधार पर एक्चुअल में वो क्या है पता ही नहीं है। तभी भगवान के लिए तर्क वितर्क करना व्यर्थ है। संसार में कितना तर्क वितर्क होता है ना। वो बोलेगी ऐसा नहीं तो दूसरी उसकी बात काटेगी, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। तर्क वितर्क माना वाद विवाद। वाद विवाद, वो हाँ। हर वाद विवाद से ऊपर है। पर संसार में देखो यही बातें हैं ना, वाद विवाद। वो बोलेगा मैं इतना जानता हूँ, तो बोलेगा तू क्या जानती है, मेरे को ये पता है। पर वो तो वाद विवाद से ऊपर है ना। और इस भगवान बोलते हैं ना कि बोलत बोलत भय विकार। बोलत बोलत भयो तू विकारा, तो शांति वही क्यों पाता जो मौन में आता। हाँ, वाद विवाद नहीं करे, हाँ भगवान से भी वाद विवाद नहीं करे। हाँ प्रेम से प्यार से कुछ पूछना है तो लेना देना करे, हाँ लेकिन वाद विवाद नहीं करे भगवान से भी। हाँ। भगवान बोलते इधर आओ, भगवान से प्रेम से कुछ भी लेना देना पर करना है ठीक है, करो। पहली स्थिति में होता है, पर फिर हाँ, हर ऊंची ऊंची बात को पकड़ते जाओ ना। हाँ, पर कई हाँ, पकड़ते नहीं है उस भाव को, इंटेंशन को, हाँ, फिर तर्क वितर्क में पड़े ही रहते हैं। हम्म, ठीक है, पहले पहले तो संशय आते हैं, सबकी स्थितियां हैं। पर ठीक है, आते हैं तो फिर आपको ऊंचा वचन मिल रहा है, कोई पुरुषार्थ साधन मिल रहा है, फिर उसको पकड़ो ना। फिर हाँ क्यों क्या कैसे ऐसे कैसे, ऐसा हम्म। नहीं होता है अरे करके तो देख। वचन लेना तो सरल है ना, निभाना, उस पर चलना। गुरु वाक्यम सत्य तो करे ना। हाँ सत्य कर। हाँ, भगवान की जो बोलते हैं वो सत्य ही है ना उसका। हाँ जो भी बोलना है भगवान का तो हाँ हम सत्य करके विश्वास रख के सुने तो सही ना अच्छी हाँ तरह से, हाँ फिर लेना देना भले करें। हाँ। हम्म, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है, अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है। परमात्मा विचार करने का विषय नहीं है। पहली पहली स्थिति में भले है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। श्रद्धा और विश्वास का विषय भगवान परमात्मा। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। उसका जो प्रमाण दे रहे हैं परमात्मा का, वो भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र, ये उसका प्रमाण है। प्रमाण भी उसके जैसा, पर वो नहीं प्रमाण में भी उसके जैसा, पर वो नहीं, परमात्मा नहीं। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात, विषमता नहीं करते। भगवान सिर्फ पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान पक्षपात या विषमता, पार्शलिटी, पार्शलिटी। पार्शलिटी नहीं करते हैं। भगवान की तरफ से नहीं है। वो सबको एक भाव से, एक नजर से देखता है। पर अगर संसार में वो दिखता है तो वो किसके भाव से है? वो तेरे कर्म के भाव से, वो तेरी स्थिति के भाव से। भगवान तो न्याय सबको करते हैं, न्याय करते हैं। न्याय करते हैं, हाँ पार्शलिटी नहीं नहीं करते, करते। न्याय करते हैं। हाँ बोलो निर्मला चो। नहीं, ये कैसे, मतलब अभी जो आपने बताया क्या कि ये भगवान अपने भाव से ही हम देखते हैं, कैसे? अपने भाव, अपना देखो, भगवान की तरफ से तो अभी पहले इसमें आ जाओ। देखो खून का रंग सबका लाल है, नहीं है? खून का हाँ। रंग सब, वो परमात्मा की तरफ से आप बना के दिखाओ, एक जैसा हो, सबका लाल है। कोई कुछ भी खाए, सबका देखो स्थूल कारण सूक्ष्म से कुछ निकलता है ना,
कारण से सबके शरीर में लगता है, पशु पक्षी भी है, इंसान भी है। स्थूल से क्या खाता है, कारण से सबके शरीर में लगता है, सूक्ष्म में ये सूक्ष्म से मन में, ये सब भाव, इन बातों को समझते जाओ ना, तो परमात्मा तो सबके लिए एक ही है ना। पर अगर ये जो भी बातें हैं, हम अगर बोलेंगे कि भगवान ने उसको पूड़ी पकोड़ा खिलाया, मेरे को सूखी रोटी खिलाया, तो भगवान ने बोला ये मेरी बात नहीं है, खिलाना मेरा काम है, मैंने सबको खिलाया। अभी पूड़ी पकोड़ा उसको मिला, माना उसका भोग है, उसके कर्म के हिसाब से उसका जो भोग उसको मिला वो है, पर मैंने तो खिलाया ना। तू जाएगी पूड़ी पकोड़े में और रूखी रोटी में, वो तेरी बात है, मेरी बात नहीं है। क्लियर हुआ? जी। तो ये बात तेरी है, मेरी नहीं है। तेरे कर्म, तेरा भाव, तेरी मन की स्थिति, वो सब तेरी है। मैं खिलाने के लिए बैठा हूँ, मैं सबको दे के रहा हूँ। वो छत्रपति शिवाजी एक बार बांटने के लिए निकले, तो गुरु ने उनको बोला कि थोड़ा विश्राम कर और आ इधर सत्संग में। तो वो अपने भाव में थे, कि मैं पूरे प्रजा को दे के फिर बैठता हूँ। तो फिर गुरु ने उनकी आंखें खोली, बोला सबको बांट के आया, दे के आया? बोला हाँ, सबको दे के आया, बांट के आया। तब गुरु उनको लेके गए और एक पत्थर की शिला थी और बोला ये पत्थर को हटा। तो उस छत्रपति शिवाजी ने हटाया उस पत्थर को। तो जैसे हटाया तो पत्थर के नीचे एक मेंढक था। उस मेंढक के मुख में एक कीड़ा था। उस मेंढक के मुख में भी एक कीड़ा था। उस कीड़े के मुख में भी एक वारी का, मिट्टी का कुछ कण था। तो भगवान ने बोला ये सबको तू खिलाया? तू खिलाया? पत्थर शिला के नीचे मेंढक, मेंढक के मुख में कीड़ा, कीड़े के मुख में भी वो कुछ मिट्टी रेती समथिंग, मिट्टी का कीड़ा कुछ तो था, उसके अंदर भी कोई बारीक जीव। तो बोले सबको खिलाने वाला वो है कि तू है? कौन है? तब उनकी आंखें खुली कि बराबर, वरना कितने रूप में मैं का अहंकार है, मैं खिलाती हूँ, मैं करती हूँ, मेरे से। क्लियर हुआ सचदेवा? सचदेवा आपका क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी। क्लियर हुआ ना? भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, सबको देते हैं। फिर इतने रूप हैं, कोई दया के रूप में कौन प्रकट हुआ? कभी आप ही सोचते हो मेरे को दया आ गई, मैंने उसको दिया। तो ये जो दया का भाव है ना, ये परमात्मा है। किसी के प्रति करुणा होती है, अरे मेरे जैसा ही तो है, चल दे देती हूँ, चल कर देती हूँ, चल खिला देती हूँ। ये करुणा, अपने जैसा भाव, कभी दया, कभी करुणा, कभी किस रूप में, वो ही प्रकट होता है। तो ये जितने भी, उसको भी दीदी प्रेरणा देने वाला कौन? कौन? हाँ, उसको भी प्रेरणा देने वाला प्रेरणा कौन जो देने दया वाली करता है? शक्ति। फिर शक्ति अपने रूप, शक्ति। दया का रूप हाँ। प्रकट करेगी, प्रेरणा का रूप हम्म। प्रकट करेगी। फिर ये सब शक्तियां, कर्म भक्ति में जो है ना, वो बोलते हैं ये शक्ति है, ये योगिनियां हैं, उसकी सहेलियां हैं। तो ये इसका भाव ऐसा करें कि उसकी 64 योगिनियां, देवी का जो भी होता है ना, तो उसमें बोलते हैं देवी की 64 योगिनियां। फिर भाई योगिनियां क्या हैं? तो ये उसकी सहेलियां हैं। तो ये सहेलियां क्या करती हैं? तो ये उसका काम हल्का करती हैं। तो ऐसे मतलब माने हैं ना, पर है वो ही। तो कर्म भक्ति में बोलते हैं योगिनियां हैं, उसकी सहेलियां हैं। और किसी को कुछ इस भाव में बोलना है सुजाता? पर है वो ही। हाँ दीदी। हाँ बोलो बेटा। मतलब वो योगिनी का नाम बोला आपने, तो जो 64 योगिनी है, हाँ 64 मतलब दीदी उसको मदद करती है नहीं? मदद करती है। मतलब अभी आज हम प्रीति भोज रखेंगे तो इतना सारा बनाएंगे, तो मैं सुजाता को बोलूंगी सुजाता बेटा आप खीर बनाना,
सचदेवा को बोलूंगी बेटा पूड़ी बनाना, एक्चुअल में तो हाँ ऑर्डर इधर से हुआ, पर हाँ मैंने हाँ, अच्छा आपसे हेल्प लिया। ओके ओके, हाँ ऐसा, तो ये अच्छी उसके बात है। तो सुजाता बना के आएगी खीर, है ना। चलो समझने के लिए समझो। हाँ तो ये बराबर, योगिनिया माना हेल्पर, पर हेल्प, एक्चुअल हाँ। में वो है। हम्म तो कर्म भक्ति में बोलते हैं। तो हेल्पर को भी तो देखो, अभी गुरु के दरबार में जाते हैं तो वहाँ जो जो भी होते हैं सेवादारी माना हेल्पर, तो उनको भी तो नमस्कार करते हैं ना, उसी भाव में, गुरु के भाव में। हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। गुरु का भगत गुरु जैसा, गुरु गुरु का मान जैसा। गुरु जैसा, उनका भी। हम्म भगवान ने तो पण उनको अपने से ज्यादा महत्व दिया है। हाँ, मेरा देवी दरबार, देवताओं को, हाँ, राम से, हाँ हम्म, राम से बड़ा राम का दास, राम से ज्यादा हनुमान की महिमा है। हनुमान को हाँ पहचानते ज्यादा। ऐसी बात है। हाँ, राम से कोई कार्य करवाना है तो बोलते हैं हनुमान को पटाओ। बताओ। है ना, तो ये सब है ना। हम्म, संसार में भी देखो प्राइम मिनिस्टर पहुंच नहीं है तो उसके दरबार तक तो पहुंच करोगे ना। हम्म, कोई बड़े ऑफिसर होते हैं तो उनके हम्म, प्यून को, उनके जो नीचे होते हैं उनको भी पटा के रखते हैं ना, नहीं भाई, ये सब छोटे दिखते हैं, पद छोटा है पर इनका कार्य अंदर तक पहुंचते हैं यही, तो बोलते हैं, हाँ तो यही उनको बराबर। हाँ नहीं, उनको सही है ना। ऐसा ही है ना। हाँ हाँ, ठीक है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण, अच्छा ये पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि शर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, परमात्मा विचार करने का विषय नहीं है, वो हर विचार से, हर चिंतन से ऊपर है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। श्रद्धा और विश्वास उसका विषय है परमात्मा। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। इसका जो प्रमाण है वो क्या है? भगवान के भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र, ये भगवान के होने के प्रमाण हैं। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। भगवान मात्र सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे मेंढक के मुख में कीड़ा, कीड़े के मुख में मिट्टी, मिट्टी के अंदर भी कोई भाव। दीदी विष्णु भी पालन पोषण करते हैं। हाँ, विष्णु, हाँ विष्णु। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात या विषमता नहीं करते। पालन पोषण करने में भगवान या माता अपने बच्चों का पालन पोषण करने में विषमता नहीं करती है, पर उसके बावजूद भी बच्चे क्या बोलते हैं, तू उसको ज्यादा प्यार करती है, मेरे को कम करती है। तो उसको ज्यादा प्यार करना और मेरे को कम करना, ये बच्चों के गुण के भाव पर निर्भर करता है, उनकी स्थिति के भाव पर निर्भर करता है। वरना माता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति एक जैसा रहता है। पर कोई बच्चा देखो कहना मानने वाला है, कोई नहीं मानता है, कोई जिद्दी है, अड़ियल है, ये उसके स्वभाव के हिसाब से है ना। तो जो अपना सादा होएगा, मानने वाला होएगा, तो वो तो स्वाभाविक है माँ का उसके प्रति भाव रहेगा। एक बच्चा चुप रहता है, मौन रहता है, और एक मांग मांग करता है। तो दोनों की तो पूरी होती है, पर जो चुप रहता है उसको चुप में ही माता पूरी करती है कि चलो ये कुछ बोलता ही नहीं है ना, तो चल, या प्रकृति उसको साथ देती है। और जो ज्यादा बोलेगा करेगा मांग के, तो अभी भगवान माता तो सबके लिए एक जैसी है ना, पर उसके गुण संस्कार ही ऐसा करवा लेते हैं। सचदेवा क्लियर हुआ बेटा?
सचदेवा, विषमता क्लियर हुआ? भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त अभक्त, भक्त है या अभक्त है, पापी पुण्यात्मा, पापी है या पुण्य आत्मा है, आस्तिक है या नास्तिक, आस्था रखने वाला है कि नास्तिक है, उसकी आस्था है ही नहीं, तो आस्तिक या नास्तिक आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। भगवान सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं, उनको देते हैं। बाकी ये किसी को भोग पदार्थ में पूड़ी पकोड़ा है, किसी को सूखी सब्जी और फुल्का है, तो भगवान ने बोला ये उसका अपना कर्म प्रारब्ध है, मेरी बात नहीं है। मेरा काम है देना, मैंने दिया, सबको दिया। फिर जिनको जो मिला ये उनका अपना प्रारब्ध पुरुषार्थ, उनकी बात है, मेरी बात नहीं है। सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? जी जी। क्लियर हुआ ना? हाँ जी। हाँ, आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है। जैसे सूर्य है वो सबको समान रूप से प्रकाश देता है। पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है। सूर्य की लाइट सबके लिए समान है, वो सबके लिए चमकता है। ऐसा नहीं कि ये गरीब का झोपड़ा है और ये राजा का महल है, नहीं, वो सबके लिए समान रूप से प्रकाश देता है। पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है। वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है। वायु सबको समान रूप से होती है। अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं। अन्न और जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं। तो इन सब में है परमात्मा। परमात्मा सबके लिए एक जैसा है, उसका भाव विषमता नहीं है। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निपक्ष उदार होंगे। जब भगवान के द्वारा उसकी रचित ये सृष्टि है वो भी इतनी उदार है, निष्पक्ष है, तो वो कितना उदार। फिर कल्पना करो ना, उसके द्वारा ये सृष्टि की उदारता, तो वो कितना उदार है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो उसकी सुंदरता कितनी। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर, ये आजकल की बात है, आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। ये समय की बात है, ये समय की बात है। तो आधुनिक वेदांतियों ने, जो आजकल के, जिन्होंने सच्ची तरह से समझा नहीं है, ज्ञान और विज्ञान को एक करके बोलते हैं। अभी ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है, और जिन्होंने दोनों को एक करके आधुनिक बनाया है। देखो आधुनिक, सब बातों में कितनी आधुनिकता आ गई है। खान पान से लेके रहन सहन, सब बातों में। किसी को अपना कोई सब्जी का प्योर टेस्ट क्या है पता है? पता है नहीं। सब आधुनिकता के नाम से किचन में कुछ बनाओ तो चल नमक भी डाल, मिर्ची भी डाल, गरम मसाला डाल, एक्चुअल में उसका टेस्ट क्या है पता नहीं।
और ये आधुनिकता विज्ञान भी आ गया, विज्ञान भी आ गया। आजकल तो चीज भी डालो तो बटर भी डालो तो दूध भी डालो तो दही भी डालो, ये सब आधुनिकता हो गई ना। एक्चुअल में उसका टेस्ट क्या है सब भूल गए हैं। हमारी जो दादी माता, बड़ी परदादी माताएं जिस टेस्ट का खाना बनाती थी, वो अभी रहा है? नहीं रहा है, क्योंकि आधुनिकता के नाम पर इतने मिर्च मसाले, हमारा मुख का टेस्ट ही बिगड़ गया है। तो ये आधुनिकता के नाम पर ज्ञान और विज्ञान मिल गया है ना, तो एक्चुअल में क्या है वो हम भूल गए हैं। एक्चुअल में क्या है वो भूल गए हैं, पर कोई याद दिला के सामने लाएगा भी ना, तो भी उसमें इतना पार हो गए हैं कि वो अच्छा ही नहीं लगेगा, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। टेस्ट रेस्ट सब इतना आ गया है। तो ये भी आधुनिकता के नाम पर आधुनिक वेदांतियों ने, जो वेदांत, जिन्होंने अपने अपने भाव से उसको बताया है, ज्ञान और विज्ञान के भाव में, तो उन्होंने, आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर कि वो कल्पना है नहीं, वो कल्पना है, कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। जो साधना में लगे हुए हैं ना, उनकी बहुत हानि की है। नहीं भगवान होते हैं क्या? ये सब विज्ञान है, ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करके उन्होंने बहुत हानि की है। किसकी? साधक जगत की। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कमी आ जाएगी। तो उनको ये डर है कि अगर ये ईश्वर को, भगवान को, वो निराकार की सृष्टि के भाव को जानेंगे, समझेंगे, इनकी वो समझ खुल जाएगी तो हमको कौन पूछेगा, हमारी कैसे चलेगी। तो उनको ये डर है। देखो कई शास्त्रों में लिखा रहता है कि लेडी के लिए इसको पढ़ना वर्जित है, नहीं पढ़ें। तो जो उस बात को नहीं समझते हैं तो बोलते हैं अरे इसमें तो मना है कि नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? पूछो तो सही उनसे, क्यों नहीं पढ़ना। खास करके हमने देवी भागवत पढ़ा था, तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ये स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए इस शास्त्र का पढ़ना वर्जित है। तो हमने फिर गुरु से सवाल किया, कर्म भक्ति वाले जो गुरु थे, कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो बोले फिर वो पंडितों को और ब्राह्मणों को जो ये इसके पूजा पाठ करते हैं, उनको कौन पूछेगा? और लेडी तो कर लेगी घर में बैठे बैठे। कोई भी पाठ अगर आज आप भागवत कुछ रखना चाहो और भाव में, तो आप कर लोगे, इधर उधर से सेवा करके अपने भाव में बैठ गए, हो सकता है। तो उनको मालूम है, तो जब ये खुद कर लेगी तो हमको कौन पूछेगा, हमारी कैसे चलेगी। तो ये जो आधुनिक वेदांती है ना, तो ये इन्होंने अपने मन से ये सब बातें रखी हैं। हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाने का, लड़कियों को, लेडी को क्यों नहीं जाने का? हाँ बोलो राजू माता। हरिओम दीदी। हरिओम। मेरे मन में भी कई सालों से एक क्वेश्चन है। कौन सा? एक बार कहीं किया था लेकिन सही जवाब नहीं मिला था। क्या? बोलो नो। भाई हर शास्त्र में लिखा रहता है पुत्र और स्त्री के मोह में मत फांसो। हाँ, पुत्र स्त्री ऐसे क्यों लिखा है? बेटी और पति के मोह में तो हो सकता है ना। पुत्र और स्त्री के मोह में, अभी बेटी शास्त्र और में ऐसे लिखा रहता है, गीता में हो कहीं भी हो, स्त्री और पुत्र। स्त्री और पुत्र, हाँ। पुत्र के जाल में मत फांसो, मोह में मत फांसो, जहाँ पुत्र और स्त्री गिराने वाले होते हैं। हाँ, तो इनका मोह, ऐसे जो लिखा रहता है। इनका मोह अज्ञान है ना, बेटा, बेटा ये मोह। नहीं दीदी, ऐसे क्यों नहीं दिखा रहता है कि पति के मोह में या बेटी के मोह में? ऐसे क्यों नहीं दिखा रहता है? पति के मोह तो में या, पुत्र और स्त्री क्यों लिखा रहता है? हाँ, पति और बेटी। हाँ, हाँ है तो मोह स्त्री पति के मोह हाँ, में फंस वही तो सकती है। बात है ना, ये सब बातें, मोह तो मोह ही है ना। पति का बेट पत्नी के साथ तो पत्नी का पति के साथ, ये तो मोह ही है। पिता पुत्री के मोह में फंस सकता है या पुत्री बाप के मोह में फंस सकती है ना। हाँ, फंस सकती है ना, मोह तो मोह ही है ना तो फिर ये किसी। क्वेश्चन मैंने पहले भी कहीं किया था। हाँ,
तो क्या मिला लेकिन सही जवाब? जवाब नहीं मिला था जवाब। नहीं तो पुरुष प्रधान है ना देश, और क्या। पुरुष हाँ प्रधान यही है, बस यही। ब्राह्मण, पुरुष प्रधान देश है, फिर हम भी उसको अगर प्रधानता देंगे तो फिर ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है? तो स्त्री को क्यों नीचा दिखाया जाता है? दिखाया है ना। दीदी हमने कहाँ लिखा है? हमने तो ग्रंथ पूरा 3-4 बार पढ़ा है, वो कब कहीं पर भी तो नहीं नहीं नहीं, ये लिखा है लिखे ऐसे। हुए हैं बातें, ये बातें हैं पुत्र वर्जित में है ये पुत्र बातें, पर इसका कारण भी यही है। पुत्र नहीं भारती जी गीता में भी लिखा हुआ है। गीता आप गीता पढ़ो, वो गीता उसमें भी है। अभी आधुनिक जो किए गुरुमुखी है ना, जिन्होंने सच किया है, छोड़ो गुरुमुखी और वो बाद में करना, है ये सब बातें। कल तो हम पर इन हमारे बात भाई की बात हो गई ना, तो कल तो पूरी गीता पढ़े हम, पूरी 3-4 बार करके पढ़े। नहीं, कई ये जो गीता नहीं, वो तो जिस गीता में महात्म होता है ना, हाँ वो वाली गीता में है। ये हाँ, महात्म है। गीता मातम जो उसमें क्रियाक्रम में करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है। उसका कारण यही रहता है कि ये करेंगे तो हमको कौन पूछेगा, हमारा गुजारा कैसे होएगा, इसीलिए होता है। या बोलते हैं मंदिर में नहीं जाए, भले जाओ ना, शुद्धता से क्यों नहीं जाओ? शुद्धता से जाओ ना, अपना भाव शुद्ध करके। बाकी क्या वो भी माता के बेटे नहीं है क्या? उनकी भी तो माता जो भी है ना। उनके पैर मत छुओ। वाइब्रेशन अगर गलत है तो किसी को भी मत छुओ। हमारे गुरु भी नहीं जी छुआते हैं। जी। हमारे गुरु भी कहाँ बोलते हैं पाँव पड़ो और ये सब करो। तो वो तो भाव की बात में आ जाओ ना, भाव है तो पैर भी क्या। हम हम हाँ, लोग लड़कियां नहीं छूती है ना पैर। मेरे को मना करेगा हनुमान चालीसा, बोलते कन्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हैं। तो आप पहले कन्या, मैं आंटी 60 बार पढ़ती थी एक आप दिन में। आप उसको हाँ, अपना भाई बना लो और पढ़ो, कोई बात नहीं है। बोलते कुंवारी कन्या नहीं पढ़ती हैं। अब बेटे ये सब भरम है, आपका भाव है तो ठीक है, ये सब बातें। नहीं, मामा जी, पहले मामा जी ने मेरे को बोला था कि बोले लड़कियां, कुंवारी लड़कियां नहीं पढ़ती हैं हनुमान चालीसा। चलो ठीक हाँ है, आप उसको हनुमान नहीं मान के भाई मानो, भाई ठीक है, फिर पढ़ो। हाँ। आपका भाई है तो फिर पढ़ो ना, उसमें क्या बात है। हम्म ठीक है, हम्म। ये टोटल भावों की बात है, मन की शुद्धता की बात है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो एक ही ना परमात्मा। है तो एक ही, बोल रहे ना, कुंवारी लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो पढ़ती हैं हनुमान चालीसा। और कहीं पर तो उनको भी मना है कि वो जाए ही नहीं, क्योंकि वो भोग में आ चुकी हैं, ऐसा भी है। हम्म तो ये सब बातें हम्म बाहर की बातें हैं, छोड़ो इन बातों को, समझो। हम्म। चलो इसको कल दीदी हाँ, हनुमान जो था वो ब्रह्मचारी था ना, बाल ब्रह्मचारी। हाँ था भी था। और इसके लिए स्त्रियां को बोलते थे भाई तुम लोग उधर तेल नहीं चढ़ाओ, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे ना, इसके लिए औरतों के लिए बोला, मना चलो है। हमारा जो ये सब्जेक्ट है ना, इन सब बातों से ऊपर है। हाँ उसका हमारा तो ज्ञान अलग है। हाँ, हमारा इन सब बातों से ऊपर है। कभी हो ऊपर भी है। गया, समझो कोई स्थिति हम्म, ऐसे सामने आ रही है, पार्ट प्ले करना पड़ रहा है, तो आप भाव की तरफ महत्व दो, क्रिया की तरफ हाँ, महत्व नहीं दो। कभी सही बात। ऐसी स्थिति आ भी जाती है, तो भाव को हम प्रधानता दो, भाव को। हमारा ज्ञान तो अलग ही है ना, हाँ, तो हम सब इन इस स्थितियों से ये ऊपर की, बातों से तो अलग ही है। हाँ ऊपर है हमारा, ये सब इसमें अटको हाँ मत। पर वही कभी अगर कोई सामने ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसमें राग द्वेष न रख के भाव को प्रधानता दो बस। बस। कि हमको नहीं करना है और करना है, क्योंकि हमारे ज्ञान में करना और न करना कुछ भी नहीं है। करने और न करने से ऊपर हैं हम। सिर्फ भाव को बी महत्व दो। नथिंग, हाँ बी नथिंग, डू नथिंग। हाँ, बस। हाँ बोलो अंजू जी, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ दीदी। हाँ हाँ दीदी, यही सॉरी। हाँ, बोलो यही अंजू सही जी। बोला ना दीदी। जो बच्चा नहीं मांगता है उसको जबरदस्ती देते हैं कि ले ले। हमको धीरज नहीं है, भगवान भी ऐसे हमको खुद देगा ना, हमको ऐसे लग रहा है। हम मांगते रहते हैं पहले भगवान से, हाँ, सही बात है। है ना। तो हम लोग का भी नेचर ऐसे ही हो गया है ना, मांगने ऐसे मांगने का। मांगना मांगना, सही बात हाँ, ना। जो और जो बच्चे धीरज तो है ही नहीं अपन को। हाँ, नहीं मांगता है तो माँ उसके लिए जैसे चुप। बच्चा
है तो खुद ही अपन देते हैं उसको। हाँ, सही बात है ना। तो वही है ना, अपना नेचर वही सुधारो ना, मांगने का। भगवान बोलते हैं ना, हाँ एक हाँ, एक टिकट पे कितने लोगों को बिठा के जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। हाँ, एक माई जाएगी, इसका उसका उसका उसका, एक टिकट में कितने लोग बैठ के जाते हैं, एक प्रसाद में कितनों का नाम आता है। और उसमें भी भाव की बात है तो ठीक है। फिर संसारी बात है तो फिर समझो। भाव की बात है तो ठीक है, ये एक परिवार, सब मेरे ही अपने रूप, अपना भाव। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। हाँ, ये हनुमान का बात चालू थी ना दीदी, हाँ, तो मन में हमेशा हनुमान का मूर्ति देख के ऐसा भाव आता है कि वो राम को पाने के लिए कितना भक्ति और कितना पुरुषार्थ किया। किया वो है ना, हम, हाँ, तो वैसा हम करें, वैसा हम ऐसा करें लगता ना। है। हाँ, वही हाँ, तो। ऐसा भाव आता है हाँ हमेशा, हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कैसा राम को उसने पाया होगा, तो हम भी क्यों नहीं पाए हाँ, हर रूप ऐसा। में उसी का भाव, उसी को ही हाँ, देखना। देखा, पत्थर में भी उसमें राम का नाम लिख के वो ये किया, हाँ, पत्थर भी तर गए। उतर गए। तो हाँ ऐसा लगता है कितना भक्ति किया था, तो ऐसे हम भी उतरे उसमें। हाँ हाँ, सही बात है। तो ये सब हाँ, बार है, कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये जो बोला ना, कल्पित। हनुमान ने तो छाती चीर के अपना राम का हाँ, दर्शन किया, हाँ हाँ, राम का हृदय में भी दर्शन उसका, करवाया। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो छाती, वैसे हमारा भी पुरुषार्थ हुए। हाँ, भगवान राम उसको बोल रहे थे क्या दूं, जब वो हाँ, आखिरी में आए राज गद्दी पे बैठे, तो माता ने हाँ, बोला ना राम को कि सबको हम्म, गिफ्ट दो, कुछ तो दो। हम्म, हम्म, तो सबको दिया, हनुमान को छोड़ दिया। तो छोड़ माता ने दिया। बोला ये तेरा इसको कुछ हम्म, तो दे। तो हाँ, बोले इसको क्या दूं मैं, भगवान खुद सोच रहे हैं इसको मैं क्या दूं। क्या तो दूं। माता जी ने अपने मोतियों का हार दिया कि इसको ये हाँ, दे दो। तो भगवान ने हाँ, बोला ठीक है दे रहा हूँ। तो मोतियों के एक एक मोती में तोड़ हम्म, तोड़ के देख रहा था, इसमें मेरा राम है क्या इसमें। हाँ। हाँ, तो एक तो एक वैसी मोती में भक्ति राम करें हम। देख रहा था, हाँ, तो हाँ, सब राम का दर्शन कर। सब उसको बोल रहे थे कि ये तो, हाँ, जैसे हम्म, बंदर है, वानर का वानर ही रहा, इतने ऊंचे मोती इसको मिले हैं, हम्म, 9 लखे मोती, उसकी इसको हम्म, कदर नहीं है, बंदर का बंदर ही रहा। हाँ। हम्म, तब उसे सवाल बोले ना, बोला मैं देख रहा हूँ इसमें मेरा राम है कि नहीं है नहीं कि है, नहीं है, मैं उसका दर्शन कर रहा हूँ। कर तो रहा। बोले हाँ, तब बोला हाँ, बोले तेरे अंदर है, बोला हाँ। तो छाती फाड़ के दिखाया ना। तो मतलब अपना हृदय में हृदय, हृदय, हम्म, बोला मेरे हम्म, हृदय में वो बसा हुआ है, तो उसको बिल्कुल। हृदय में बसाओ ना। हाँ, वैसी बात। हाँ, ये सब बाहर की बातें हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, हम्म, 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 और उसमें भी तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, हम्म, ये सब है ना। तन के साथ मन शुद्ध है, मन के साथ धन की शुद्धता है। हम्म, कहीं, सब में भाव की शुद्धता होए, हाँ हाँ, सब भाव में की भाव की सबसे ऊंचा शुद्धता। भाव, फिर भाव की शुद्धता। ये सब बातें भी अर्थ स्पर्श हैं, तन मन धन। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, लाज माता। रहना जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, हाँ, भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा। चिंतन न होगा। हाँ, भक्त, हाँ, भगवान को भी भक्त का चिंतन हो ना। भक्त तो भगवान का चिंतन करते हैं, पर भगवान भी भक्त का हम्म, चिंतन करे ना, तो वो कब हम्म, करेगा, जो वो भाव देखता है, भाव। तो हम्म, ऐसा ऊंचा भाव बनाओ कि भगवान भी बैठ नहीं पाए। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, हम्म। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा। भगवान का चिंतन। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा। हाँ हाँ, चिंतन और चिता समय। हाँ, बोलते चिंता हैं ना। चिंता चित्ता समान। हाँ, चिंतन चिता, वही तो। चिंतन मतलब, चिंतन और चिंता अलग अलग है प्यारी। अलग अलग है, लेकिन वो नहीं हो कि एकदम इन्वॉल्व हो जाए एकदम। चिंतन भले होए ना भगवान का, भगवान का वही चिंतन तो, करते चिंतन करते तो अच्छा है ना। उसका। चिंतन नहीं तो भगवान मिलेंगे ना, चिंता था सखा क्या हाँ समान है। हाँ, चिंता चिख्या समान। चिंतन करते करते उसका रूप, जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। माया का चिंतन करते करते माया का रूप बनोगे, भगवान का चिंतन करते करते भगवान का रूप, गुरु का रूप बनते जाओगे। हम्म, तो पहले तो चिंतन भले बातों में भी होगा ना, मेरा गुरु ऐसा बोलता है, मेरा गुरु ऐसा करता है, उसकी ये बात है, उसकी ये बात है, ऐसा करते करते वो गुण आते जाएंगे। चिंतन यही तो है ना, और कौन सा चिंतन है। कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका चिंतन, राम ने ऐसा कहा,
कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसी लीला हुई, तो ऐसा चिंतन करते करते फिर उसका रूप। तो कई उसमें ऐसा भी है, इस्कॉन वाले मंदिर वगैरह जाते हैं ना, तो एक जाता है दूसरा नहीं जाता है ना, तो दूसरा क्या पूछता है, आज भगवान ने कौन सी पोशाक पहनी थी, आज भगवान ने कौन सा पीताम्बर धारा था, कैसी बंसरी पकड़ी थी। तो ये भी चिंतन, ये भी चिंतन करते करते फिर वो भी रूप। तो ये सब चिंतन के ही तो बातें हैं ना। हमको लगता है ये कौन सी बातें हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, तो इस पूछने में ही चिंतन तो होता है ना। आज भगवान ने पीला मुकुट पहना था, मोर मुकुट पहना था, पीले रंग का वस्त्र पहना था, ऐसा किया था। भगवान की नहीं शरीर। तो भगवान का चिंतन तो अच्छा है ना। हाँ भगवान का और संसार में तो बहुत फर्क है ना। भगवान का तो अच्छा है ना, हाँ, तो वही बात है ना, लेकिन चिंतन संसार में तो परम तो संसार। पहले ये चिंतन बातों के रूप में ही तो होता है ना प्यारी। ये गुरु ने हमारा चेंज किया ना। हाँ, तो ये चिंतन पहले बातों के रूप में होगा, फिर अंदर में होगा, ये सब बातें हैं ना। मंदिर में पहले ये नियम है, मंदिर जाओ तो मंदिर की सीढ़ियों पे कुछ टाइम बैठो। तो बैठने का कारण यही है कि अंदर जो मूर्ति का दर्शन करके आए हो, वो बाहर बैठ के उस मूर्ति की दर्शन की पक्का करो, अंदर में उस भाव को पकाओ। पर हम क्या करते हैं, अंदर से निकले नहीं तो तू ये, मैं ये, फलानी ये, वो ये, फिर यही बात। ठीक है, तो ये चिंतन, इसीलिए ये सब रूल्स बनाए गए हैं, पर फिर उसकी समझ सही नहीं है तो फिर क्या हो गया है, ज्ञान। पहले के जमानों में जाते थे तीर्थों में, तो वहां वो चिंतन करते करते फिर घर में आते थे, तो फिर घर में भी दान दक्षिणा, बेटियों को खिलाना, मंदिर में देना, ये सब होता था, जरूर करते थे। तो इसके पीछे भी यही है ना कि वहां से जो इतना दर्शन करके आए हो, फिर यहाँ संसार की बातों में नहीं करो, फिर वही चिंतन को पकड़ के कुछ दान दक्षिणा कुछ करो। हमारे बड़े दादा वादा जब हरिद्वार से आते थे, तो फिर कुछ दिन तो उनके ऐसे ही जाते थे, उसको प्रसाद देना है, उसको ये भेजना है, उसको ऐसा करना है। तो संसार की बातों में भी, लेन देन के बातों में भी उनका परमार्थ होता था कि उनके घर भी प्रसाद पहुंचे उनके। तो जब वो उस भाव में थे तभी तो पहुंचाते थे ना। हो रहा है क्लियर? और दीदी कभी उसके गले मिलते थे हाँ कि तुम हरिद्वार से होके हाँ चलो तो हाँ हमें भी पुण्य मिलेगा। हाँ, फिर उससे मिलने जाते थे, करते थे। गले मिलते थे। हाँ, ये सब बातें पहले थी ना। चलो ठीक है, और किसी को कुछ? पहले बेटी भी घर में आती थी मैके में, हाँ, तो उसके नाम की पहले मिठाई बेचते थे, फिर सब उनके रिश्तेदार सब मिलने आते थे कि बेटी आई है, परिवार की, बिरादरी की बेटी आई है, तो मिलने जाते थे। तो बेटी माना मोह में थोड़ी, प्यार में मिलने जाते थे कि आई है तो मिलके आए। और अभी वो सब बातें कहाँ रही हैं? अभी परिवार ही मिले तो भी बहुत अच्छी बात है, उनका अपना परिवार ही बेटी से मिले तो भी बड़ी बात है, वरना तो ऐसे आते बहुत हैं। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, सब मिलते थे, पड़ोसी आते थे, हाँ सही बात है। तो ये बहुत सब, अच्छा लगता था। हाँ, तो ये सब भाव, इसमें भाव छुपे हैं ना। अभी तो ऐसे लगता है पता नहीं बेटी आई है कि चोरी करने आई है, 4 दिन ऐसे रह हाँ के गई कि आई कब गई कब पता ही नहीं है। सही बोल रहे हो। हेलो। फिर ऊपर से अभी अभी तक देखो, अभी तक वहाँ है ना, रायपुर में तो है। हाँ, इधर है, मेरी गांव में है, अभी भी हाँ, है। जेठानी लोग की बेटी आती है, बहू आती है, तो वे भाई भाजी मोकलिया, हलो भाई मिल के दिया था आते, मिलिए था, हाँ मिल के भाई आते। नुआ पेका पेका घूमी आई है, तो वही नुआ सा मिलिए था। हाँ, ये सब भाव उधर मिलने तो के, ये प्रेम प्यार के हाँ भाव हैं। हाँ, वहाँ तो अभी तक है। चलो ठीक सब है। जो, हाँ वही बोलते हैं ना, शहर शहर की हवा है ना, हाँ जो हाँ, रीत रिवाज है वो लोग तो अभी तक करते तो ही ये है। सब आधुनिकता के नाम पर ज्ञान। हाँ वही, वही तो जैसे बोलते हैं बड़े करके गए तो हम भी करें, तो ये जो बहुएं भगवान भी अभी कर। बोल रहे हैं ना, ज्ञान विज्ञान एक हो गया है, हाँ तो ये भी ज्ञान हाँ विज्ञान में ही आता है। हाँ चलो ठीक है, वही श्री तो। कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो गया है। हाँ हाँ हाँ, टाइम हो गया है। हाँ, तो ज्ञान विज्ञान एक हो गया है ना, तो ये आधुनिक हाँ लोगों ने ऐसा कर दिया है। कल इसको और हाँ अच्छे से खोलेंगे।
चल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओ शिवो हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। हरिओम माता सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। मैं ये मेरे पापा जी यही तो कहते हैं, अगर किसी से मिलने नहीं जाते कम से कम फोन नंबर तो लेकर कभी ना कभी किसी से पूछ तो सकते हैं कैसे है कैसे नहीं है। हाँ अच्छी बात बड़े है। तो हाँ अच्छी बात है। चलो ठीक है, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। हरिओम।